महाप्राण पूज्य गुरुदेव, बंधुओं बहनों, एक चीनी सम्राट ने इतिहास लिखवाया। तो इतिहास लिखा गया, इतना बड़ा हो गया कि उसे किसी बड़े वाहन पर या ऊंट पर लाना संभव हो सका। इतना बड़ा जब सम्राट के सामने लाया गया तो सम्राट ने कहा, कौन पढ़ेगा, छोटा करो। छोटा किया, फिर भी बहुत बड़ा, फिर कहा कि छोटा करो। 2-3 बार ऐसे कहा, छोटा करो छोटा करो, मुझे समय नहीं कि इतना मैं पढ़ सकूं। तो आखिर 2 पंक्ति में इतिहास लिख दी और सम्राट के सामने आया, प्रस्तुत किया कि यह इतिहास कि क्या है, क्या लिखा है। मानव जाति का पूरा इतिहास क्या कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, बस इतिहास समाप्त। ठीक है, बचा क्या, क्या बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा। पहला बिंदु है जन्म और अंतिम बिंदु है मौत। बस जन्म लेना और मर जाना, सारा इतिहास में समा गया। सचमुच दुनिया का इतिहास रहा है कि आदमी जन्मता है और मर जाता है। ये 2 तो अवश्यंभावी बातें हैं। और तो होता है, नहीं होता। किसी के जीवन में कुछ होता है, किसी के जीवन में कुछ होता है, पर ये 2 घटनाएं तो सबके जीवन में घटित होती है। बुढ़ापा किसी को आएगी नहीं, बीमारी किसी को आएगी। कोई बुढ़ापा आए या न आए, बीमारी आए या न आए, पर मौत आती है और जन्म लेता है। दोनों अनिवार्य घटनाएं, 2 ऐसे ध्रुव है कि निश्चित ही घटित होते हैं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में बहुत सुंदर कहा है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जन्म लेता है उसकी ध्रुव है मृत्यु, निश्चित मृत्यु है। और जो मरता है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। तो ये जन्म और मरण का एक चक्र चल रहा है। हमें समझना है जन्म को और समझना है मृत्यु को, दोनों को। जो मृत्यु को नहीं जानता वह बहुत सारी सच्चाइयों को नहीं जानता, और जन्म को नहीं जानता वह भी सच्चाइयों को नहीं जानता। पर मौत को ज्यादा महत्व दिया गया। मृत्यु, तो मृत्यु के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं आदमी के मन में रहती है। अभी इन दिनों अनेक दुर्घटनाएं घटी। कभी कार का एक्सीडेंट, कभी बम का विस्फोट, कभी कुछ। अनेक लोगों ने पूछा पाली आने के बाद, ये इतनी मृत्यु हुई। किसी ने कहा हमारे परिवार में हुई, किसी ने कहा अमुक जगह हुई। ये कोई काल मृत्यु है या काल मृत्यु है? यानी मौत समय पर ही आती है, आयुष्य इतना ही था, या आयुष्य से पहले ही मर गया या मर सकता है? यह प्रश्न आदमी के दिमाग में चक्कर लगाता है और बहुत पुराना चर्चित रहा है। एक बार आचार्य श्री ने कहा था कुछ दिन पहले कि पहले यह धारणा थी कि आदमी की अकाल मृत्यु नहीं होती। कुछ भाई आए, जैन ही थे, किसी दूसरे समाज से जुड़े हुए। उन्होंने कहा अकाल मृत्यु तो हो नहीं सकती। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? कि जब महावीर ने कहा कि मैं 1 मिनट भी मेरा आयु इधर से उधर नहीं कर सकता, तो बोला भगवान ही नहीं कर सकते तो दूसरा कौन कर सकता है? तर्क तो बहुत सुंदर है।
भगवान जब अपनी आयुष्य में परिवर्तन नहीं कर सकते तो दूसरे की आयुष्य में परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो तब उन्हें बताया गया कि देखो, आयुष्य दो प्रकार का होता है। एक का नाम है निरुपक्रम, एक सोपक्रम, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, युगलिया, नारकी, देवता, इनका आयु अनपवर्तनीय होता है, यथायु होता है। उनकी आयु में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किंतु शेष मनुष्य और तिर्यंच की आयु दोनों प्रकार की होती है, अनपवर्तनीय भी होती है और अपवर्तनीय भी होती है। उसमें परिवर्तन हो सकता है। एक आदमी को जीना है 100 वर्ष और मर जाता है 2 वर्ष में, आयु टूट जाती है, उसका अपक्रम हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, टूट जाती है। तो कैसे टूटती है, हमें कारणों को जान लेना चाहिए। तो स्थानांग सूत्र में भगवान महावीर ने आयु टूटने के 7 कारण बतलाए। जिन कारणों से आयु टूट जाती है, आदमी अकाल में मर जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। 7 कारण हैं। उनमें पहला कारण है अध्यवसान निमित्ते, आहारे बेयणा पराघाये, फासे आना पाणु, सत्विहम झिज्जये आऊ। 7 कारणों से जीवन बीच में टूट जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है। पहला कारण है अध्यवसान, यानी राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, भय, इनकी तीव्रता होती है तो अकाल मृत्यु होती है। बहुत ध्यान से सुने, बहुत क्रोध करता है तो अकाल मृत्यु होती है। और इसीलिए मैं तो बहुत बार सोचता हूं, कहता हूं कि शायद पूरी आयु से मरने वाला 100 में 5 व्यक्ति भी मुश्किल से मिले। हर व्यक्ति की थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो अकाल मृत्यु होती ही है। अब एक साथ कोई मोटर की दुर्घटना हो गई, मर गया, तो हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई। पर थोड़ी थोड़ी अकाल मृत्यु तो हर आदमी की हो रही है। कोई अपने जीवन का 5 वर्ष कम कर देता है, कोई 10 वर्ष कम कर देता है, कोई 15 वर्ष कम कर देता है। कोई व्यक्ति ऐसा मुश्किल से मिले जो पूरी आयु को भोगता हो, कुछ न कुछ तो कम करता ही है, क्योंकि क्रोध हर आदमी करता है। और आज के वैज्ञानिक क्या बतलाते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एक बार तेज गुस्सा आता है तो 9 घंटा की जीवनी शक्ति समाप्त हो जाती है। यह धर्मशास्त्र की बात नहीं बता रहा हूं, यह विज्ञान की बात बता रहा हूं, शरीर शास्त्री डॉक्टरों की बात, कि एक बार का तेज गुस्सा 9 घंटा का जीवन समाप्त कर देता, यानी 9 घंटा की आयु तो कम हो गई। और एक सिगरेट पीने वाला, और यह सिगरेट पीने वाला, धुआं छोड़ने वाला, जर्दा खाने वाला, पान परा खाने वाला, शराब पीने वाला, सब कुछ न कुछ घंटा जीवन को रोज समाप्त करते। भयंकर क्रोध मैंने देखा, आंखों देखी बात बता रहा हूं कि हम चूरू जिला का एक गांव है डूंगरगढ़, वहां पहुंचे तो पूछा कभी अमुक व्यक्ति नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति तो चल बसा। अरे इतना हट्टा कट्टा जवान 40 वर्ष का आदमी और इतना तंदुरुस्त शरीर, बड़ा अच्छा आदमी था, अचानक कैसे हुआ कि हार्ट फेल हो गया। यो हार्ट फेल कैसे हुआ, कोई बीमारी थी कि पहले बीमारी नहीं थी?
और लोगों ने बताया कि वह भी बड़ा शालीन व्यक्ति, सौम्य व्यक्ति, शांत व्यक्ति था, पर एक दिन अचानक अपने नौकर पर इतना भारी गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया, तो बस गुस्सा इतना तेज बना कि एकदम हार्ट में दर्द हो गया और 2 घंटा के बाद चल बसा। अध्यवसाय, अध्यवसाय की तीव्रता जीवनी शक्ति को नष्ट करती है, आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है। क्रोध, ऐसे ही लोभ यानी तीव्र लोभ भी जीवनी शक्ति को नष्ट करता है। अगर मैं इसकी पूरी मीमांसा करूं तो संक्षेप में मुझे कहना चाहिए कि आजकल बहुत सारे युवकों का जो हार्ट फेल होता है उसका एक कारण लोभ भी, लोभ यानी लोभ के कारण हार्ट पर बड़ा दबाव पड़ता है। और ये बात संयोग माने आप कि मैं एक आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ रहा था, माधव निदान, बहुत अच्छा ग्रंथ है माधव निदान। तो माधव निदान में ये लिखा है कि जो आदमी ज्यादा लोभ करता है उसका हृदय दुर्बल्यम, हृदय दुर्बल हो जाता है, हृदय दौर्बल्यम, हृदय हो जाता है। और साथ में अरुचि, अरुचि का रोग भी पैदा हो जाता है, यानी खाने की रुचि कम हो जाती है। इसीलिए आप जानते होंगे कि ज्यादा धनवान ज्यादा फल का नहीं खा सकता। एक ड्राइवर जितना खा सकता है उतना कभी नहीं खा सकता, और खाए तो पचा भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता और पचा भी नहीं सकता। एक नौकर, बड़े से पर जो नौकर कर्मचारी ड्राइवर हैं, खाने का लाहा तो वे लूटते, मालिक तो बेचारा देखता रहता रे कैसे खाते हैं इतना। तो लोभ भी हृदय को दुर्बल बनाता है। क्रोध, लोभ और ऐसे ही भय, भय भी बड़ा दुर्बल बनाता है। आजकल जो हार्ट फेल होते हैं उसका एक कारण भय भी है, यानी इतना भय रहता है आदमी के मन में, इतना भय कि कहीं पता नहीं लग जाए, कहीं रेड न हो जाए, कहीं सरकारी कर्मचारियों को, इनकम टैक्स के ऑफिसरों को पता नहीं लग जाए, वो शिकायत नहीं कर दे, बस धन 2 नंबर का छिपा रहे, इतना भय बना रहता है। और वह रोज का भय, रात दिन का भय भीतर ही भीतर जीवनी शक्ति को सोचता रहता है और जीवनी शक्ति चुकती रहती है। एक बार की बात है, यह भी चीन की बात, एक बार लाओ त्से जो महान दार्शनिक हुए हैं आ रहे थे और रास्ते में मिला एक घोड़ा और घोड़े पर चढ़ा हुआ एक आदमी। तो उसने पूछा भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं महामारी हूं, महामारी। कहां जा रही हो तुम? कि मैं संघाई चीन का बड़ा शहर है, संघाई जा रही। तो तुम जाओगी तो लोगों को मारोगी? तो ये तो मेरा काम है। कितने लोगों को मारोगी? कि 5000 आदमियों को मारो। 5000। और महामारियां होती है तब हजारों आदमी मरते हैं। तो चला गया, वह भी चली गई। अब कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद फिर भेंटा हो गया कि इधर से लाओ से, उधर से वही व्यक्ति घोड़े पर सवार सामने मिला। और लाओ से ने पहचान लिया, बोला कि तुम तो आ गई हो, तुमने काम कर दिया। कहां कर दिया? पर तुम झूठ बोली, झूठ बोली। तो बोली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने कहा था मैं 5000 आदमियों को मारूंगी और वहां तो 20,000 आदमी मरे हैं, 20,000। तो बिल्कुल झूठ बोली। कर नहीं, बिल्कुल सच कहती हूं, मैंने 5000 से ज्यादा एक भी नहीं मारा। तो 20,000 कैसे मरे?
कि 5,000 तो मैंने मारे और 15,000 मेरे डर से ही मर गए, मैं क्या करूं इसका? भय से मर गए। भय से मर गए, हाँ, महामारी के नाम से ही मर गए। तो सचमुच डर से मरने वालों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भय के कारण अकाल मौत से मर जाते। होता है। अपने यहाँ कहते हैं ना, दसको पड़ गयो दसको, ये दसका पड़ता ही रहता है, डर लगता ही रहता है। तो अज्झवसाने काम, ये काम एक प्रकार है, काम वासना। वह परिणाम जब तीव्र होता है तो जीवनी शक्ति बहुत समाप्त होती है, जीवनी शक्ति कम हो जाती है। जितना ज्यादा भोग करो, जितना ज्यादा भोग, जितना ज्यादा काम, उतनी जीवनी शक्ति कम और अकाल मृत्यु को निमंत्रण। कहा जाता है कि सुकरात से पूछा गया कि व्यक्ति को जीवन में भोग कितनी बार करना चाहिए। सुकरात ने कहा, एक बार। एक बार। सुनने वाला हक्का बक्का रह गया, ये कैसे संभव है? उसने फिर पूछा कि ये तो संभव नहीं। तो सुकरात ने कहा, वर्ष में एक बार। एकदम बर्फ आई है। हाँ। तो बोला यह भी संभव नहीं। तो कहा महीने में एक बार। बोला यह भी संभव नहीं। तो सुकरात ने कहा, कफन सिराने रख लो, चाहे जैसे कर। ठीक है। तो सचमुच ये अज्झवसान, काम, क्रोध, भय, लोभ, अहंकार, ये सारे अकाल मृत्यु के कारण हैं। अकाल मृत्यु का एक कारण, पहला कारण अध्यवसान की तीव्रता, यानी परिणाम की तीव्रता, आसक्ति की तीव्रता। जितनी गहरी आसक्ति, जितनी गहरी मूर्छा, उतना ही अकाल मृत्यु को निमंत्रण, अकाल मृत्यु आती है। आप इस संदर्भ में मूल्यांकन करें कि धर्म केवल हमारी आत्मा का कल्याण ही नहीं करता, धर्म वास्तव में जीवन की चाबी है। सही ढंग से कोई जीना चाहे तो वह धार्मिक हुए बिना और क्या अकाल मृत्यु को भी नहीं टाल सकता, जी नहीं सकता। धर्म के बिना जीवन कैसा? इसीलिए तो यह परिभाषा की गई, संयमे खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। आप इस परिभाषा को इस सारे संदर्भ में समझे तो परिभाषा ठीक समझ में आएगी कि जिस व्यक्ति में संयम नहीं, जो अपने आवेशों पर, अपने संवेगों पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना नहीं जानता, वह अच्छा जीवन जी नहीं सकता। तो अकाल मृत्यु से मरता है। अकाल मृत्यु का एक कारण अध्यवसान, अध्यवसान यानी आसक्ति की तीव्रता। दूसरा निमित्त, कोई ऐसा निमित्त मिल जाता है। निमित्त, ये निमित्त में सारी ये एक्सीडेंटल घटनाएं, कार जा रही है, ट्रक आ गया, कुचल दिया, मर गया। साल मारुति वो ट्रक हाथी और मारुति तो ऐसा डिब्बा है, कठोरदान जैसा है कि भीतर बैठने के बाद निकलना ही मुश्किल हो जाता है। बड़ी एक नई बात आनी चाहिए। लोगों में इतना आकर्षण होता है, कहते तो हैं कि महिलाओं में आकर्षण बहुत है, साड़ियों का, गहनों का, पर पुरुषों में भी कम नहीं है। विषय अलग हो सकते हैं, किसी में गहने का है तो किसी में मारुति कार का है, किसी में कुछ है। ये महिलाओं कपड़े का आकर्षण है, ये चूल्हे में। हाँ, और महिलाओं के भी जो आकर्षण है कपड़ों का, ये जो जितने भी कृत्रिम धागों के कपड़े हैं तो जल्दी बहुत आग को पकड़ते हैं, बहुत जल्दी आग को पकड़ते हैं। गैस के चूल्हे, हाँ, गैस के तो चूल्हे, और फिर वे कपड़े दूर से ही कपड़े
कौन से कपड़े हैं वो? टेरेलिन का, कृत्रिम धागों के कपड़े। जानते हैं कि नहीं? हाँ। शरीर के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद कपड़ा सूती कपड़ा रहा, पर अब तो फैशन कहिए या देखा देखी या कोई सुविधा रहती होगी धोने धाने की, बस वही चल पड़ा, वही चाहिए। कृत्रिमता चाहिए। हाँ, निमित्त। तो निमित्त, ऐसे निमित्त मिलते हैं। गया, बम विस्फोट हो गया, रास्ते जा रहा था, आतंकवादी आए, गोलियों से भून डाला, ये सारे निमित्त हो जाते हैं। ऐसा कोई निमित्त मिलता है और आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है। अध्यवसान निमित्ते, दो कारण। तीसरा कारण है आहारे, आहार अकाल मृत्यु का कारण है। आहार के बिना आदमी जी नहीं सकता, और आहार अकाल मौत भी बहुत करता है। अगर बिल्कुल न खाए तो आदमी जी नहीं सकता, अकाल मृत्यु हो जाती है। खाने को नहीं मिला या खाना छोड़ दिया तो भी अकाल मृत्यु होती है, और ज्यादा खाया तो भी अकाल मृत्यु। ये मानना चाहिए कि और दुर्घटनाओं की बात छोड़ दें, कार दुर्घटना या बम की कोई दुर्घटना को छोड़ दें, केवल आहार को लें तो नहीं खाने से जितने लोग मरते हैं उससे ज्यादा खाने वाले अधिक मरते, बहुत मरते हैं ज्यादा खाकर। दूसरे महायुद्ध की बात है, जर्मनी काफी कठिनाई में था, कड़ा राशन था, तो जब वहां थोड़ी सुविधा हुई तो जर्मन के स्वास्थ्य मंत्री की एक रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि इन 2, 4, 5 वर्षों में जर्मनी को भोजन की काफी कठिनाई भुगतनी पड़ी, पर साथ साथ में लिखा कि उससे एक लाभ हुआ कि जर्मनी के लोग खाने के बहुत चट्टू है, बहुत ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन बहुत खाते हैं, खाने को कम मिला, कठिनाई का अनुभव हुआ, पर 50% जर्मनी का स्वास्थ्य सुधर गए। आदमी बहुत खाकर बहुत बीमार पड़ता है, और कभी कभी तो हम सोचते हैं कि अगर आदमी ज्यादा न खाए तो बेचारे डॉक्टर जिए कैसे? आखिर डॉक्टरों को भी तो जिलाना है, कैसे जिए? ज्यादा खाते हैं तो डॉक्टरों की सुविधा है, जीते हैं। अभी की घटना, उदयपुर का एक युवक आया और उसने आप बीती बात बताई। मुनि सुखलाल जी नहीं थे, नहीं तो नोट कर लेते। उसने कहा कि मैं अल्सर का रोगी था, और युवक कोई 25-30 वर्ष के आसपास होगा। अल्सर का रोगी था और डॉक्टर की दवाइयां चलती थी, प्रतिदिन 28 गोलियां में लेता था, और डॉक्टर का कड़ा आदेश था कि नहीं लोगे तो तुम मर जाओगे। और उसने कहा कि दिन में तुम्हें कम से कम 8-10 बार खाना है। तो क्या इतना खाता था, इतना ज्यादा कि खाता ही रहता, 2-2 घंटा बाद खाता ही रहता, और अपच भी होता, अजीर्ण भी होता तो भी खाता ही रहता। एक दिन लाडनू आया आचार्य श्री का दर्शन करने के लिए। प्रेक्षा ध्यान का शिविर चल रहा था। मैंने वहां शिविर के भीतर तो मैं नहीं जा सका, किंतु बाहर व्यवस्था थी, बाहर बैठा मैंने प्रवचन सुना। तो उसमें यही प्रसंग था, कभी ज्यादा खाकर कितने लोग खराब होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। ये सारा कोई प्रसंग चल रहा होगा। सुना तो सोचा मैं तो बहुत ज्यादा खा रहा हूं। बस वहां से उदयपुर गया, खाना बदला। जहां 8-10 बार खाता था, सिर्फ 3 बार खाना शुरू कर दिया। सुबह नाश्ता और 2 बार भोजन, और सब छोड़ दिया, और आहार का संयम किया। थोड़े दिनों में ऐसा हुआ कि मन में आया कि दवाइयां अब क्यों लूं, जब आहार का संयम कर लिया।
28 गोलियां लेता था, एक साथ सारी दवाइयां छोड़ दी। आज ये स्थिति बन गई कि अल्सर भी गायब, बीमारियां गायब और दवाइयों का चक्कर मिटा और कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहा। गोलियां भी गायब। हाँ, गोलियां गायब, सब कुछ हो गया। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति अगर यह प्रयोग करे, आहार का प्रयोग, तो शायद उन्हें डॉक्टर की शरण में ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। आकस्मिक बात को आप छोड़ दें कि मौसम आया और कोई मलेरिया आ गई, इन घटनाओं को छोड़ दें, किंतु आपकी प्राण शक्ति, जो मेडिकल साइंस की भाषा में कहा जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत शक्तिशाली रहेगा। और जब इम्यून सिस्टम शक्तिशाली होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अधिक होती है, तो ये बीमारियां आक्रमण नहीं करती। कीटाणु आते हैं, वायरस आते हैं, किंतु हमारे जो श्वेत कण है, रक्त के श्वेत कण, उनमें लड़ने की इतनी क्षमता है कि उनको लड़कर और भगा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और जिसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया, रोग अवरोधक शक्ति कम हो गई, हर कोई कीटाणु उस पर आक्रमण कर देते हैं, घेर लेते हैं। और ज्यादा खाने से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियां कम हो जाती है। ज्यादा तेज दवाइयां लेने से, ज्यादा खाने से ये रोग निरोध की शक्तियां कम हो जाती है। हम इस बात को नहीं जानते। बहुत सारे लोग तो बेचारों का दोष क्या, अज्ञान के कारण जानते ही नहीं कि कैसे जीना चाहिए, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए अब करें क्या, थोड़ी सी बुखार हुई, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, दवा पर दवा, और इतनी दवाइयां और फिर प्रतिक्रिया, रिएक्शन, चक्कर सा हो जाता है। अब साधारण आदमी बेचारा समझ ही नहीं सकता और उस चक्कर में से निकल भी नहीं सकता। तो ये एक बड़ी समस्या है, आहार का अज्ञान, जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और उसके बारे में पूरा अज्ञान। रसोई बनाने वालों का ही अज्ञान नहीं, खाने वालों का भी अज्ञान है, बनाने वालों का भी अज्ञान है। कि आते हैं, कहते हैं कि और तो नहीं, हम बहुत चीजें छोड़ दे, पर बस केवल ये कि ब्रेड खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। मैंने कहा भी ये तो खराब है, ब्रेड तो मैदे की बनती है और मैदे की चीज तो पेट के लिए बहुत खराब है। आजकल जो प्राकृतिक चिकित्सक मानते हैं, और बिल्कुल विज्ञान सिद्ध बात हो गई, कि कोई भी रेशे की चीज भीतर नहीं जाती, फुजला कहते हैं, फुजला भीतर नहीं जाता तो पेट की सफाई नहीं होती। अगर आप एक सूत्र पर ध्यान दें कि खाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है पेट की सफाई होना, रेचन होना। खा लिया और भंडार जमा होता चला गया, तो ये कोई धन का भंडार तो है नहीं कि देख देख कर आप राजी हो। जैसे जैसे होगा तो गैस की बीमारी, बेचैनी, आलस्य, अनमनापन, शरीर का ऐसा सुस्ती रहना, दर्द होना, ये सारी स्थितियां पैदा हो जाए। तो भोजन का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आहार, ज्यादा आहार करना अकाल मृत्यु का कारण बनता है। और इस बीमारी के कारण, यानी अकाल मृत्यु से कितने लोग मरते हैं पता नहीं, ज्यादा खा खा कर। और सचमुच बहुत लोग बीमार होते हैं। अगर खाने का परिवर्तन कर दें तो स्वयं अनुभव होगा कि बीमारियां कितनी कम हो गई, कितना शांति के साथ जिया जा सकता है। आचार्यवर ने एक दिन, जोधपुर की बात है, कि बाहर जंगल पहाड़ियों में घूमकर आ रहे थे, आते आते अचानक रुके और मेरी तरफ आचार्य ने मुंह कर बोले कि महाप्रज्ञ, अगर आहार के बारे में प्रारंभ से हमें इतना ज्ञान हो जाता तो कम से कम 100 वर्ष तो हम जीते, जरूर जीते, सतजीवी होते।
पर ये ज्ञान थोड़ा देरी से हुआ, उसका कुछ परिणाम आ गया, नहीं तो ये परिणाम नहीं आता। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग आहार के बारे में बहुत जागरूक हैं वे लंबा जीवन जीते हैं। लंबा जीवन भी खाट पर पड़ कर नहीं, सड़ कर नहीं। आहार अकाल मृत्यु का एक कारण बन जाता है, अति आहार। वेदना, कोई भयंकर वेदना हो जाती है तो भी अकाल मृत्यु का कारण बनती है। पराघात, चोट लग गई, चलता था खड्डे में गिर गया, और कोई ऐसा कारण बन गया, बैठा था कोई चीज ऊपर से आकर गिर गई, तो वह भी अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है। फांस से अकाल मृत्यु का एक कारण है कि सांप काट गया, बिच्छू काट गया, ऐसा कोई जहरीला कोई जहरी जानवर काट गया तो भी अकाल मृत्यु हो जाती है। 6 कारण हो गए। 7वां कारण है आनापान। आनापान, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। श्वास आना बंद हो गया तो अकाल मृत्यु। और छोटा श्वास लिया तो भी अकाल मृत्यु। आप ध्यान दें, लंबा श्वास, प्रेक्षा ध्यान का विषय है दीर्घ श्वास, लंबा श्वास लें। छोटा श्वास लेना भी अकाल मृत्यु का कारण है, क्योंकि जब छोटा श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलता, हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए और वहां तक पहुंचता ही नहीं, फेफड़ा भी पूरा भरता नहीं, पेट भी पूरा भरता नहीं, तो फिर रक्त के साथ ऑक्सीजन कम जाता है और ऑक्सीजन कम होता है तो जीवन टूटना शुरू हो जाता है। कोशिकाओं की पुनर्जनन की शक्ति भी कम हो जाती है। आदमी तब तक जीता है जब तक उसके सेल, उसकी कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति होती है, यानी हर कोशिका टूटती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। तो उनकी जो प्रजनन की क्षमता जब तक रहेगी, और वह तब रहेगी कि जब उनको पूरा प्राण वायु ऑक्सीजन मिले। तो छोटा श्वास लेना अकाल मृत्यु का कारण है। आदमी जल्दी मरता है छोटी श्वास लेने वाला। जो पूरी श्वास नहीं लेता, गहरे श्वास नहीं लेता, आचार्यवर ने कल परसों ही कहा था कि जो भाई आया हार्ट का ऑपरेशन कराकर, और उसने कहा कि वहां तो प्रेक्षा ध्यान सिखाया जा रहा था, बस डॉक्टर बार बार कि तुम लंबा श्वास लो, दीर्घ श्वास लो, इस नली को भरो, जितना ले सको लंबा श्वास लो। तो ये दीर्घ श्वास जीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए, स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए, मस्तिष्क के तंतुओं को, ज्ञान तंतुओं को स्वस्थ रखने के लिए लंबा श्वास, दीर्घ श्वास जरूरी है। मैं तो इस भाषा में कहूं कि जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीना चाहता है उसके लिए श्वास प्रेक्षा का प्रयोग अनिवार्य है, अनिवार्य है। मैं नहीं समझता था, एक समय की बात है, मैं बहुत छोटा था, तब देखा कि आचार्य श्री बहुत तेज बोलते व्याख्यान में, और आचार्य श्री की ऐसी शक्ति थी कि 5-10 हजार आदमियों को सुना देते। माइक तो था नहीं उस समय, सुना देते, बहुत तेज आवाज थी। शायद मैंने इसकी किसी व्यक्ति की देखी नहीं अब तक, इतनी तेज आवाज, घंटा भर तक उस तेज आवाज में बोल देते। आखिर शक्ति का तो खर्च तो होता ही। तो फिर आचार्य श्री आते और भीतर कमरे में आकर और खूब जोर से श्वास लेते, खूब जोर से श्वास। मैंने देखा क्या है,
उन दिनों हमें पता ही नहीं था कि दीर्घ श्वास है क्या है। अज्ञान कोई यह न समझे कि आप में ही है, हम लोगों में भी था ही, रहता ही अज्ञान तो हर आदमी में रहता है। तो मैंने सोचा ये क्या आचार्य ऐसा क्यों करते हैं। तो वहां एक व्यक्ति थे सरदार शहर में, गणपत राम जी चंडालिया। एक दिन बात चल पड़ी, आचार्य ऐसा क्यों करते हैं, वे जानकार थे इस विषय की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जो शक्ति खर्च हुई है वह शक्ति फिर से भर जाएगी, पूरा विश्राम मिल जाएगा। खैर बात सुन ली और कोई इससे ज्यादा जिज्ञासा भी नहीं हुई और ज्यादा ज्ञान भी नहीं था। किंतु अब आज के संदर्भ में देखता हूं तो आचार्य ने तो बहुत पहले प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर लिया, नाम तो बाद में रखा, प्रयोग तो पहले कर लिया। और शायद ये प्रयोग नहीं करते तो रोज इतना तेज बोलना और फिर स्वास्थ्य को बनाए रखना संभव नहीं था। तो स्वास्थ्य हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे आहार वैसे ही श्वास। आहार के बिना आदमी जीता नहीं, और गलत आहार करता है तो वह आहार आदमी को मारता है। ठीक ऐसे ही कि श्वास के बिना आदमी जी नहीं सकता, और गलत ढंग से श्वास लेता है तो वह भी आदमी को मारने वाला बन जाता। तो आना पाणु ये 7 कारण हो गए, बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं, हर व्यक्ति को याद रखने लायक हैं। जो भी अच्छा जीवन जीना चाहे, जो लंबा जीवन जीना चाहे, उसे याद रखना है, कभी इन कारणों से बचें। अब कुछ कारण तो ऐसे हैं कि हाथ की बात नहीं, पर जो हमारे हाथ में हैं, जैसे अध्यवसान, आहार, आनापान, ये 3 तो ऐसे हैं कि हमारे बस में हैं कि हम अपने आवेशों पर कंट्रोल रखें, सही ढंग से आहार करें और सही ढंग से श्वास लें, तो अकाल मृत्यु से बहुत हमारा बचाव हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, बड़ा काम का है, हर व्यक्ति के काम का है। हर व्यक्ति को जीना है और उस ढंग से जीना है। तो भगवान महावीर ने अकाल मृत्यु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त सी जानकारी आज मैंने दी। अब ये निर्णय करना तो आपका है कि आप कितने अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं। और कोई मरना ही चाहे अकाल मौत से, तो उसके लिए तो दुनिया में कोई उपाय ही नहीं। पर जो बचना चाहे कि मुझे अच्छे ढंग से जीना है, बिना मौत नहीं मरना है, तो उसके लिए ये सारा विषय आज जो चर्चा चली बहुत मननीय है, और इस पर आप बहुत ठंडे दिमाग से मनन करें। भाई आपने धर्म किस लिए, मुक्ति के